भगवान श्री राम ने मिथिला में माहेश्वर धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, आरोपण किया और आरोपण करते समय धनुष टूट गया। आरोपयित्वा मौर्वीं पूरयामास तद्धनुः तद्बभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशः। धनुष को उठाकर राम जी ने आरोपण किया, उस पर डोरी बांधी और डोरी बांधने के बाद जब डोरी को राम जी ने ऐसे खींचा तो इतना खींच दिया राम जी ने कि धनुष बीच से टूट गया। श्री जनक जी महाराज ने कहा था कि इस धनुष को हजार हजार वीर मिलकर के उठा नहीं सकते। वो धनुष जब सभा में लाया गया तो 5000 बड़े बड़े वीर मिलकर किसी प्रकार बड़ी मशक्कत के बाद उस धनुष को लेकर के सभा में आए थे। 5000 वीर मिलकर, वो भी उठा करके नहीं लाए थे। वो धनुष पहले से ही एक बहुत बड़ी लोहे की पेटी में, मजबूत पेटी में रखा हुआ था और उस पेटी में 8 बड़े बड़े पहिए लगे हुए थे। मंजूषाम अष्टचक्राम, उस मंजूषा के अंदर धनुष रखा था। उस मंजूषा को खींचकर पहिए के सहारे 5000 वीर बामुश्किल ला करके सभा के मध्य में रखते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मंजूषाम अष्टचक्राम ताम समूहुस्ते कथंचन नृणाम शतानि पंचाशद्व्यायतानाम महात्मनाम। 5000 वीरों ने लाकर के उस धनुष को जब सभा के मध्य में रखा तो श्री जनक जी महाराज ने उस धनुष के संदर्भ में जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आजकल एक मत बड़ा प्रचलित हुआ और आज नहीं वर्षों से प्रचलित है कि कुछ लोगों के ज्ञान की जो अपच है वह ऐसी विकृत होकर के प्रकट होती है और वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि जिन राम को रामायण में गाया गया, जिन राम की महिमा पुराणों में रामायण में कही गई, वे राम तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, वो तो एक श्रेष्ठ मनुष्य मात्र हैं, वो परमात्मा भगवान नहीं है। जो राम परमात्मा है वो तो अलख हैं, वो घट घट में है, वो कण कण में है। इस प्रकार की एक मनमुखी विचारधारा जो शास्त्र विरुद्ध, परंपरा विरुद्ध, मान्यताओं से विरुद्ध, ऐसी एक मनमुखी विचारधारा समाज में लोगों को भ्रमित करने लगी। और ये धारा गोस्वामी जी के काल में भी थी। इसलिए गोस्वामी जी ने इस बात का संकेत किया अपने ग्रंथ में मानस में कि जो लोग ऐसा कहते हैं वो अज्ञ हैं, अभागे हैं, अकोबिद हैं, लंपट हैं, कपटी हैं, कुटिल हैं। सांस नहीं लिया महाराज गोस्वामी जी ने ऐसे लोगों के लिए इतने सब शब्दों का प्रयोग किया। अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विषय की, लंपट कपटी कुटिल विषय की, सपने हो संत सभा नहीं देखी, सपने हो संत सभा नहीं देखी, कहित वेद असम्मत बानी, कहित वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि,
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना मुकुर मलिन अरु नयन बीना राम रूप देखई किम दीना राम रूप देखई किम दीना जिनके अगुण न सगुण विवेका जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पहि कल्पित बचन अनेका कल्पहि कल्पित वचन अनेका हरि माया बस जगत भ्रमाही हरि माया बस जगत भ्रमाही नहीं कहत कछु अघटित नाही नहीं कहत कछु अघटित नाही पातुल भूत विवश मतवारे आकुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोलई बचन विचारे नहीं बोले बचन विचारे जिनकृत महामोह मत पाना जिनकृत महामोह मत पाना जिनकर कहा करई नहीं काना कर कहा करे नहीं काना हे जिनकृत महामोह मत पाना जिनकृत महामोह मत पाना जिनकर कहा करई नहीं काना जिनकर कहा करई नहीं काना। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे लोग कपटी हैं, लंपट हैं, कुटिल हैं। सपने में भी उन्होंने संत सभा का आश्रय नहीं लिया। और तो और गोस्वामी जी कहते हैं सावधान हो जाओ। क्या सावधान हो जाएं? बोले तिनकर कहा करिए नहीं काना। वो जो कहें उस बात पर ध्यान मत दो। तो यह विचारधारा जो थी एक भ्रम पैदा करने लगी। गोस्वामी जी ने इसका उत्तर दिया कि जेहि इम गावहि वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वेद में जिनको निर्गुण सगुण कहा, जिनको व्यापक तत्व कहा, जो कण कण में विद्यमान हैं, जो क्षण क्षण में विद्यमान हैं, वही भगवान श्री दशरथ नंदन राम कौशल्या कुमार हैं। वेद पुराण जिनका वर्णन करते हैं वही परम तत्व भगवान श्री राम हैं। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। यहां पर श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, ये जो धनुष है, इस धनुष को कोई राजा उठा नहीं सकता। नई तत्सुरगणा सर्वे सासुरा न च राक्षसाः। देवता भी इस धनुष को नहीं उठा सकते, असुर भी नहीं उठा सकते, न राक्षसाः, कोई राक्षस वीर भी इस धनुष को नहीं उठा सकता। गंधर्व यक्ष प्रवराः, गंधर्व यक्ष ये बड़े बड़े वीर, सकिन्नर महोरगाः, किन्नर महोरग महासर्प, ये सब भी इस धनुष को नहीं उठा सकते। क्वा गतिर्मानुषाणांच, फिर तो मनुष्य की क्या गति। सबको एक पंक्ति में जनक जी ने कहा, न देवता उठा सकते हैं, न राक्षस उठा सकते हैं, न असुर, न गंधर्व, न यक्ष, न किन्नर। क्वा गतिर्मानुषाणाम च धनुषोस्य प्रपूरणे। और मनुष्य की क्या गति है जो मनुष्य इस धनुष को उठा ले। लेकिन उस धनुष को उठाया किसने? बोले राम जी ने उठाया। और उठाया नहीं, प्रत्यंचा चढ़ाई, आरोपण किया, और आरोपण करके इतना खींचा कि धनुष बीच से टूट गया। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? महर्षि वाल्मीकि कहना चाहते हैं कि इस घटना से यह सिद्ध हुआ, स्पष्ट हुआ कि राम जी देवता नहीं हैं, राम जी असुर नहीं हैं, राम जी राक्षस यक्ष गंधर्व किन्नर मनुष्य नहीं हैं, अपितु राम जी परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद हैं, जिनके द्वारा यह धनुर्भंग हुआ। अर्थात राम जी वो परम तत्व हैं, परमात्मा।
फिर तो जब धनुष टूटा, सभी लोगों ने जय जयकार की, पुष्प की वर्षा की, चारों तरफ राम जी की जय जयकार होने लगी। अब भक्त जनों के भाव अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। कथा का दो प्रकार का दृष्टिकोण होता है। जो बुद्धि प्रदान, जो लोग बुद्धि प्रधान लोग हैं, वह तर्क और प्रमाण को ही अनुभव करते हैं। लेकिन जो भावुक होते हैं, जो भावना प्रधान हैं, वो तर्क प्रमाण के साथ उन लीलाओं में अनेक प्रकार के भाव का दर्शन करते हैं। और भक्त भावुक ही होते हैं। भावुक व्यक्ति और रसिक व्यक्ति के लिए ही भगवान की कथा है। नीरस व्यक्ति के लिए भगवान की कथा होती ही नहीं। जो शुष्क हैं, जिनका हृदय सूखा हुआ है, सीधा सीधा हिसाब जानते हैं, 2 2 4, उनके लिए ये कथा नहीं है। ये कथा तो रसिकों का प्राण धन है। रसिकन की गति कथा कहानी, रसिक भये तो सरसे। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिकाह भुवि भावुका। तो जो रसिक जन हैं, रसज्ञ हैं, वे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के भाव का इन घटनाओं में अनुभव करके आनंद प्राप्त करते हैं और राम रस में डूबते। श्री गोस्वामी जी महाराज का एक भाव कि जब धनुष तोड़ने के लिए राम जी चले तो राम जी ने तो धनुष को उठाया, राम जी को तोड़ना नहीं पड़ा, धनुष अपने आप ही टूट गया। बोले अपने आप कैसे टूट गया? तो गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली रामायण में कि तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही, तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। मानो पहले से ही भगवान शंकर ने उस धनुष को पढ़ा रखा था, सिखा रखा था। देखो राम जी मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रभु हैं, और वो जब उठाने आए तो तुम हल्के हो जाना, उनको परिश्रम न करना पड़े, उनके हाथ में जाते ही तुम टूट जाना, राम जी को कोई मेहनत न करनी पड़े। भगवान शंकर ने अपने धनुष को पहले से ही सिखा रखा था। तुलसी सो राम के सरोज पान परसत ही, राम जी के कर कमल का स्पर्श होते ही टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ने पढ़ायो है। मानो भगवान ने पहले से ही, भोलेनाथ ने उसको सिखा रखा था, तुम छूते ही टूट जाना। इसीलिए परशुराम जी आए तो लक्ष्मण जी ने यही कहा, छुअत टूट रघुपति ही न दोषो। छुअत टूट रघुपति न दोषो, छुअत टूट रघुपति न दोषो। मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। छुअत टूट रघुपति ही न दोषो। राम जी के छूते ही धनुष टूट गया, इसमें राम जी का तो कोई दोष ही नहीं। हमारे अवध के भक्त कहते हैं कि राम जी ने धनुष को तृण के समान तोड़ दिया। क्यों? बोले किशोरी जी बरमाला लेकर के जब खड़ी थी तो श्री जानकी जी के मुखमंडल को देखकर राम जी के मन में भाव आया कि कहीं इनको किसी की नजर न लग जाए। सभा में इतने लोग बैठे, परम सुंदरी परम ऐश्वर्यमयी श्री जानकी के मुखमंडल को देखकर कहीं किसी की नजर न लग जाए, कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। इसलिए राम जी ने विचार किया श्री जानकी जी की नजर उतारनी चाहिए। राम जी को ध्यान आया, मेरी मैया जब मेरा नजर उतारती थी तो राई नोन उबारती थी,
मुझसे थोड़ी भूल हो गई, अयोध्या से चलते समय थोड़ी राई नोन ले लेना चाहिए था, नहीं लेकर के आए, भूल गए। राम जी सोचने लगे अब मैं किशोरी की नजर कैसे उतारूं। तब राम जी को याद आया कि कभी कभी मेरी मैया कौशल्या जब मेरी नजर उतारती, हाथ में राई नोन नहीं होता तो एक तृण उठा करके कौशल्या महारानी राम जी के मुख पर घुमाती और उस तृण को तोड़ करके राम जी के मुख की नजर उतार देती थी। निरखहि छवि जननी तृण तोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी, श्याम गौर सुंदर दो जोरी, श्याम गौर सुंदर दो जोरी। मां कौशल्या एक तृण लेकर के राम जी के मुख पर घुमाकर और उसे तोड़कर नजर उतार देती। राम जी ने सोचा आज मुझे भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि राई नोन तो लेकर के आए नहीं। फिर राम जी ने इधर उधर देखा, जनक जी की सभा में कहीं तृण दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि सभा थी, सभा में तृण कहां से आए। एक तृण भी राम जी को नहीं मिला कि जानकी जी की नजर उतार दें। तो राम जी ने कहा तृण नहीं तो इस धनुष को ही उठा करके जानकी के मुख पर घुमा करके इसे तोड़ करके इनकी नजर उतार देते हैं। और रघुनाथ जी ने धनुष को उठाया और जानकी जी के मुखमंडल पर घुमाया और बीच से तोड़ करके किशोरी जी की नजर उतार दी। सिय मुख डीठ लगे न राम ने धनु तृण तोड़े, किशोरी के मुख पर डीठ न लग जाए इसलिए धनुष को ही तोड़ करके राम जी ने किशोरी जी की नजर उतार दी। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। ये धनुष का तोड़ना ये लीला तो है, लीला के साथ साथ वेदांत का विशुद्ध सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? बोले किशोरी जी मानो जीव है और राम परमात्मा है। किशोरी जी राम जी को प्राप्त करना चाहती, जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। परमात्मा की प्राप्ति ही उसके जीवन का परम उद्देश्य है। किशोरी जी राम जी को चाहती हैं, लेकिन राम जी कब मिलेंगे? बोले ये बीच में रखा हुआ धनुष टूट जाए तब राम जी मिले, क्योंकि शर्त थी धनुष जो तोड़ेगा तब किशोरी जी को राम जी मिलेंगे। तो श्री जानकी जी के बीच में और राम जी के बीच में वो धनुष है, और वो धनुष किसका है? भगवान शंकर का धनुष है, भव धनुष। भव भगवान शंकर का नाम है। भगवान शंकर का एक नाम है भव, और भव की पत्नी है इसीलिए पार्वती का नाम भवानी, भवस्य पत्नी भवानी। तो भव माने भगवान शंकर। ये भगवान शंकर का धनुष है, भव धनुष है। और भव का मतलब संसार भी होता है, संसार को भव कहते हैं, इसीलिए इसे भव सागर कहा जाता है। तो श्री जानकी रूपी जीव राम रूपी ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन दोनों के बीच में ये भव धनुष बाधक है। ये भव धनुष टूटे तो जानकी जी को राम जी मिले। यही स्थिति जीव की है। जीव और परमात्मा के बीच में ये भव धनुष, ये संसार है। ये संसार ही भव धनुष है। ये संसार छूटे तो जीव को परमात्मा मिले। अब प्रश्न ये है कि इस भव धनुष को कौन तोड़ेगा? सीता जी ने धनुष तोड़ा? बोले नहीं। तोड़ा किसने? बोले राम जी ने। ये जीव कितना भी चाहे इस संसार को तोड़ नहीं सकता, इसे छोड़ नहीं सकता। राम जी ही संसार छुड़ा दें, राम जी ही ये भवबंधन मिटा दें तो ये भवबंधन मिट जाए। जीव के वश की बात नहीं। धनुष राम जी ने तोड़ा और फिर किशोरी जी ने राम जी का वर्ण किया। लेकिन जब राम जी धनुष तोड़ने आए
तो राम जी की सुकुमारता को देखकर किशोरी जी के मन में यह भाव आया कि ये इतने सुकुमार हैं, इनसे धनुष कैसे टूटेगा। क्यों? बोले किशोरी जी ने सोचा, जो इतने सुकुमार हैं कि अगहन के महीने में पुष्प वाटिका में, वो भी प्रातः काल के समय, फूल तोड़ने में जिनको पसीना हो जाता है, राम जी जब पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए तो अगहन का महीना था। अगहन के महीने में बहुत अच्छी ठंडी पड़ती है हमारे उत्तर भारत में। आपके यहां तो इस समय भी कोई ठंडी नहीं है। इस समय अयोध्या जाओ तो पता चले क्या ठंडी है। अगहन के महीने में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है और प्रातः काल की बेला में। लेकिन राम जी इतने सुकुमार कि जब पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने गए तो राम जी को पसीना छूटने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। मस्तक पर पसीना की बूंदें आ गईं। मिथिला की सखियों ने देखा तो मिथिला की सखियों ने कहा, सरकार आप इतने कोमल हो, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। लड़का सयान बूढ़ नर नारी बस करके, लड़का सयान बूढ़ नर नारी बस करके, लड़का सयान बूढ़ नर नारी बस करके, लड़का सयान बूढ़ नर नारी बस करके। चलना उतान करके सीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। चलना उतान करके सीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। सखियों ने कहा, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। मिथिला में आकर के आपने बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सबको अपनी रूप माधुरी से मोहित कर लिया और उसके बाद सीना तान करके आप मिथिला की गलियों में घूम रहे थे शान से कि हमारे जैसा तो कोई नहीं है, और एक फूल तोड़ने में आपको पसीना छूट रहा। इतने सुकुमार रघुनाथ। श्री जानकी जी ने भगवान की सुकुमारता का जब अनुभव किया तो जानकी जी विचार करने लगी, इनसे धनुष कैसे टूटेगा। तो श्री जानकी जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ आप कृपा करो, ये धनुष इनके हाथों से टूट जाए, धनुष हल्का हो जाए। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, ओम प्रसन्न महे
प्रसन्न महेश भवानी, ओम प्रसन्न महेश भवानी। जानकी जी ने प्रार्थना की, हे भवानी, हे भोलेनाथ, आप प्रसन्न हो जाओ, धनुष इनके हाथ से टूट जाए। तब तक भगवान ने धनुष को नहीं छुआ। भगवान सुन रहे थे। भगवान ने मन में सोचा, धनुष हमको तोड़ना है, इसमें भगवान शंकर और भवानी क्या करेंगे, हमसे कहें। अर्थात यह वेदांत का सिद्धांत है कि भगवान किसी की कृपा से नहीं मिलते, भगवान स्वयं की कृपा से मिलते। आप ये सोचो कि अमुक देवता, अमुक देवी, अमुक कृपा कर देंगे तो हमको भगवान मिल जाएंगे, बोले नहीं। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, वो परमात्मा स्वयं तुम्हारा जब वर्ण करेगा तुम उसे प्राप्त कर पाओगे। उसमें क्या होगा, वो परमात्मा स्वयं जब वर्ण करेगा तभी कोई उसे प्राप्त कर सकता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। तब तक भगवान शंकर ने धनुष का स्पर्श नहीं किया। श्री जानकी जी ने गणेश जी की वंदना की, हे गणपति, आप कृपा करो, धनुष इनके हाथों से टूट जाए, ये हमको मिल जाए। गण नायक वरदायक देवा देवा, आज लगे कीन्ही तुव सेवा। हे गणपति, आज तक मैंने आपकी सेवा की, आप कृपा करो रघुनाथ जी हमें मिल जाएं। राम जी ने कहा, इसमें गणेश जी क्या करेंगे, धनुष तो हमको तोड़ना। किशोरी जी ने उस धनुष से प्रार्थना की, अब मोहि शंभुचाप गति तोरी, हे शंभुचाप, अब तुम ही मेरी गति हो, इनके हाथ में जाकर के तुम टूट जाना। भगवान ने मन में विचार किया, अभी तक तो ठीक था, देवी देवताओं से प्रार्थना कर रही थी, अब तो शंकर जी के गण से प्रार्थना कर, और शंकर जी के गण तो भूत ही प्रेत होते। राम जी किसी की कृपा से नहीं मिलते, राम जी स्वयं की कृपा से मिलते। उत्तम भक्ति क्या है? ऐसे तो भक्ति के अनेक भेद बताए गए हैं, 81 प्रकार के भक्ति के भेद, फिर उसमें भी अनेकानेक सूक्ष्म प्रकार के विचार हैं, परंतु मूल रूप से भक्ति का 3 रूप है, उत्तम, मध्यम और साधारण। और साधारण क्यों कहें, उसको तो हमारे यहां आचार्यों ने अधम कहा है। ये तो मैं साधारण अपने तरफ से कह रहा हूं कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। 3 प्रकार की भक्ति कही, उत्तम, मध्यम, अधम। अधम भक्ति क्या है? बोले अधम भक्ति करने वाले 99% लोग अधम भक्ति करने वाले ही होते हैं। अधम भक्ति का लक्षण कहा कि विष्णु पायो ह्यन्य फलः सोधमः परिकीर्तिता। भगवान को उपाय बनाकर और संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भक्ति करना, ये अधम भक्ति है, ये अधम भक्ति। और ऐसे ही लोग ज्यादा हैं, साधन बनाते हैं भगवान को, और साध्य क्या है उनका? बोले संसार का नाशवान विषय। साधन बनाया भगवान को, भक्ति की भगवान की, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन चाहा क्या? बोले भगवान को नहीं चाहा, भगवान से संसार चाहा, बेटा मिले, बेटी मिले, घर मिले, मकान मिले, धन मिले, वस्तु मिले। तो भगवान से जो तुमने चाहा वो वस्तुएं तो नाश होने वाली हैं, आज नहीं कल वो फिर नष्ट हो जाएंगी, वो सदा के लिए नहीं। तो अविनाशी परमात्मा से नाशवान वस्तुओं की जो कामना करते हुए भक्ति की गई, वह भक्ति अधम है। मध्यम भक्ति क्या है? बोले अन्य साधन के द्वारा भगवान को प्राप्त करना, ये मध्यम भक्ति है। अन्योपायो विष्णु फलः मध्यमः परिकीर्तितः। कर्म के द्वारा, अन्य किसी योग और साधना के द्वारा
भगवान को प्राप्त करना अथवा किसी देवी देवता की कृपा से भगवान मिलेंगे ये विचार करके भगवान को पाने का प्रयत्न करना, बोले ये भी भक्ति भगवान की है, लेकिन ये मध्यम भक्ति है, उत्तम नहीं। उत्तम भक्ति क्या है? कहते हैं माधवांघ्रित द्वयोपायो माधवांघ्रित प्रयोजनम। भगवान के चरणारविंद ही साधन है और भगवान के चरणारविंद ही साध्य है। भगवान से भगवान को चाहना यह सर्वोत्तम भक्ति है। माधवांघ्रित द्वयोपायो माधवांघ्रित प्रयोजनम स उत्तमाधिकारी स्यात् कृतकृत्योस्सिह जन्मनि। वह उत्तमाधिकारी है और इसी जन्म में वो कृतकृत्य हो जाता है। तो भगवान से भगवान को मांगना चाहना यह सर्वोत्तम भक्ति मानी गई, उत्तम भक्ति। किशोरी जी उन देवताओं से कह रही हैं आप कृपा करो राम जी मिल जाए। अन्योपायो विष्णु फलः, उपाय अन्य को बनाया और फल बोले भगवान को मानती। फल और साधन दोनों में भेद जब तक है तब तक वो भक्ति उत्तम नहीं है। फल और साधन दोनों एक हो जाए ये उत्तम भक्ति, इसको उत्तम भक्ति कहा। किशोरी जी ने जब तक प्रार्थना की देवताओं से, धनुष से, तब तक राम जी ने धनुष को नहीं छुआ। अंत में किशोरी जी ने फिर भगवान से ही प्रार्थना की, जो भगवान सकल उर्वासी करिहें मोहि रघुबर की दासी, प्रभुतन चितय प्रेम पनठाना, कृपा निधान राम सब जाना। जब जानकी जी ने भगवान के ही चरणों में प्रार्थना की तो भगवान जान गए और तब भगवान ने कहा अब धनुष तोड़ देना चाहिए। यह जीव जब साधन के रूप में और साध्य के रूप में, दोनों रूपों में, साधन साध्य के रूप में भगवान को ही अनुभव करता है और उनके चरणों में प्रार्थना करता है, तो भगवान ही कृपा करके ये भवबंधन, संसार बंधन को तोड़ देते हैं और जीव को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये सिद्धांत है। क्योंकि जीव अपने प्रयास से संसार को नहीं तोड़ सकता। जीव और ब्रह्म के बीच में ये संसार ही बैरियर बनकर के पड़ा है। और जीव के अंदर अगर सामर्थ्य होता कि जीव अपने ज्ञान विज्ञान से संसार बंधन को तोड़ पाता, तो अनंत अनंत जन्मों से आज तक हम जब तक तोड़ पाए तो अब क्या तोड़ पाएंगे। इसीलिए वेदों ने कहा कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। कठोपनिषद में वेद भगवान कहते हैं कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। वो परमात्मा प्रवचन से नहीं मिलता है। यहीं से शुरू किया वेदों ने। आप कहोगे महाराज तब ये इतना बड़ा तमाशा क्यों लगा हुआ है, ये प्रवचन आप क्यों कर रहे हैं, ये आयोजक लोग कराते क्यों, ये बाबा लोग घूम घूम देश भर में प्रवचन क्यों कर रहे हैं। वेदों ने कहा नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। प्रवचन से परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता। प्रवचन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। प्रवचन करने वाले को धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, दुनिया की बड़ी बड़ी उपलब्धियां वो पा सकता है। प्रवचन कराने वाला व्यक्ति भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान मिले इसकी गारंटी नहीं। वेदों ने कहा नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। ये तो वाणी का विलास है। वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम यह वैदुष्यम भुक्तये न तु मुक्तये। ये तो संसार के भोग के लिए है। तो कहते हैं फिर प्रवचन से भगवान नहीं मिलेंगे। ये वेदों ने कहा नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। तो कहते हैं देखो प्रवचन से भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रवचन से वो मार्ग समझ में आएगा कि किस मार्ग से भगवान मिलते हैं। ये बात, प्रवचन से भगवान मिलेंगे तो सबसे पहले तो प्रवचनकर्ताओं को भगवान मिल जाते, पहले तो उन्हीं को मिलना चाहिए। प्रवचन से जो मार्ग निष्कर्ष निकला, उस मार्ग का अनुसंधान करने पर भगवान मिलेंगे। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया।
बहुत बुद्धि है आपके पास, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आपको भगवान मिल जाएंगे। वेद भगवान कहते हैं ना, भगवान बुद्धि से नहीं मिलते, बुद्धि से तो बहुत दूर हैं भगवान। भगवान ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं ये बुद्धिमान व्यक्ति हमको भी परेशान कर देगा। थोड़ी सी बुद्धि मनुष्य को क्या मिल गई पशु से ज्यादा, तो सारी सृष्टि में उत्पात मचाए हुए। आज सारी सृष्टि में सबसे ज्यादा उपद्रव अगर कोई कर रहा होगा तो मनुष्य ही कर रहा है। पशु बेचारे तो खा रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। पेट भर जाए तो उनको फिर किसी से कोई कुछ रगड़ा झगड़ा नहीं, लेकिन ये मनुष्य, इसका पेट भर जाए तो फिर ये रगड़ा झगड़ा शुरू करते हैं। सबसे खतरनाक प्राणी अगर धरती पर कोई है तो मनुष्य है, और सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य है। पशु बेचारे बहुत सुखी हैं, न उनको लड़ाई है, न झगड़ा है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न प्रतिस्पर्धा है, न सम्मान की लड़ाई उनके पास है। उनको तो केवल पेट भरना है और फिर शांति से उछलना है, चहकना। पशु पक्षियों को देखो, पेट भर जाता है तो कितने प्रसन्न होकर के उछलते हैं, आनंद में रहते हैं। और मनुष्य, बोले मनुष्य के मुंह पे 12.5 दिन भर बजा रहता है, जब देखो तब ये टेंशन, वो टेंशन, ये समस्या, ये दुख, इसी में मनुष्य का जीवन बीत जाता है। क्योंकि मनुष्य अपने बुद्धि से सुखी होने के प्रयत्न में ही दुखी होता रहता है। तो भगवान बुद्धिमानों से भी बहुत दूर रहते हैं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। वेद भगवान कहते हैं बहुत सुन लो और तुमको भगवान मिल जाएंगे। बोले नहीं, कितना भी सुन लो, हम बहुत सुनते हैं इसलिए हमको भगवान मिल जाए, बोले इसकी गारंटी नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो प्रश्न किया फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो वेदों ने कहा यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। वो परमात्मा स्वयं तुम्हारा जब वर्ण करेगा तब तुम उसको प्राप्त कर पाओगे। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। अब इस पंक्ति पर भगवत पाद शंकराचार्य का भाष्य जो है, भगवान शंकराचार्य इसका व्याख्यान करते हुए कहते हैं यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः। साधन के रूप में जीव जो है भगवान का वर्ण कर ले तब भगवान मिलते हैं। यह भी अर्थ बहुत सुंदर अर्थ है। अभी जो बात मैंने कही कि साधन के रूप में भगवान को ही वर्ण करना है, दूसरा साधन करोगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान ही साधन बन जाएं और भगवान ही साध्य बन जाएं। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये जीव साधन के रूप में भगवान का वर्ण कर ले, यमे वैश वृणुते। और भगवान श्री रामानुजाचार्य इस मंत्र के व्याख्यान में थोड़ा आगे बढ़ करके एक विशेष भाव रखते हैं। भगवत पाद रामानुजाचार्य कहते हैं जीव साधन के रूप में भगवान का वर्ण कर ले, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जीव साधन के रूप में भगवान का जब वर्ण कर लेता है तब भगवान प्रसन्न होकर के उस जीव का वर्ण करते हैं। तो भगवान जब उस जीव का वर्ण करेंगे तब वो जीव भगवान को प्राप्त करेगा। सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होय जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। जीव भगवान का वर्ण करे, लेकिन जीव के वर्ण मात्र से उसे भगवान मिल जाएंगे यह भी नहीं है। बोले तब, बोले जीव के द्वारा किए गए वर्ण को देखकर भगवान स्वयं कृपा करके उस जीव का वर्ण कर लें। यमे वैश वृणुते। जीव कर्तृक वर्ण के पश्चात परमात्म कर्तृक वर्ण, तब इस जीव को परमात्मा की प्राप्ति होती। ये भक्ति का सर्वोत्तम सिद्धांत है शास्त्र सम्मत। तो स्वयं भगवान वर्ण करे। फिर तो श्री किशोरी जी ने जब भगवान से प्रार्थना की, जो भगवान सकल उर्वासी, करिहें मोहि रघुबर की दासी। प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और फिर भगवान ने विलंब नहीं किया, भगवान ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और खींचा, धनुष मध्य से टूट गया
और जब धनुष टूट गया तो किशोरी जी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। वरमाला लेकर के परमात्मा के वर्ण का संकल्प लेकर के किशोरी जी चली हैं, लेकिन किशोरी जी के द्वारा होने वाला वर्ण भी तब जो है सफल हुआ जब राम जी ने स्वयं धनुष तोड़ करके किशोरी जी के वर्ण का संकल्प किया। तो जीव के द्वारा किए गए साधनों से भगवान प्राप्त नहीं होते, भगवान को ही साधन मान लो, फिर भगवान कृपा करके अपनी प्राप्ति करा देते हैं। यही भक्ति का शरणागति का सर्वोत्तम सिद्धांत श्री सीतारामचंद्र जी के इस विवाह महोत्सव में कथा के माध्यम से परिलक्षित होता है। धनुष टूट गया, जय जयकार हुई। जनक जी महाराज ने कहा अब मैं कन्यादान करूंगा। श्री जनक जी कन्यादान करने के लिए उद्यत हुए तो राम जी ने मना कर दिया। राम जी ने कहा मैं कन्यादान नहीं लूंगा। जनक जी ने कहा क्यों? आपने प्रतिज्ञा की पूरी की, अब सीता आपकी हैं, आप कन्यादान ग्रहण करें। राम जी ने कहा सब ठीक है, प्रतिज्ञा मैंने पूरी की और प्रतिज्ञा के अनुसार जानकी ने मुझे वरमाला पहनाई, लेकिन कन्यादान और विवाह तो तब होगा जब मेरे पिताजी अयोध्या से आएंगे और उनकी अनुमति मुझे मिलेगी, तब मैं विवाह करूंगा। ये राम जी की मर्यादा है। राम जी ने कहा जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे और मेरे पिताजी की अनुमति नहीं होगी तब तक मैं पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। यही राम जी का धर्म है। इसीलिए आज भी रामायण आवश्यक है जीवन में। अगर रामायण पढ़ें और इन विषयों को अपने जीवन में हम आचरण में लाएं तो हमारे घर की, हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं दूर हो। क्या दोष था? विश्वामित्र जी तो हैं साथ में अभिभावक के रूप में, और प्रतिज्ञा के अनुसार राम जी ने धनुष तोड़ा है। जानकी जी राजकुमारी हैं, राम जी राजकुमार हैं। वर्ण के अनुकूल, जाति के अनुकूल, कुल के अनुकूल, परंपरा के अनुकूल, मर्यादा के अनुकूल सारी बातें थीं, कहीं कोई मर्यादा का लोप नहीं था। इसके बाद भी राम जी ने कहा जब तक मेरे पिता की अनुमति नहीं होगी, मेरे पिताजी नहीं आ जाएंगे, तब तक मैं कन्यादान नहीं करूंगा। यह बात अगर रामायण को पढ़ करके आज की युवा पीढ़ी के हृदय में स्थित हो जाए तो घर की बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाएं। आज क्या हो रहा है? बच्चे अपने मन से जो चाह रहे हैं वो कर लेते, और कानून भी विचित्र है, उनको ये स्वतंत्रता दे रखा है। और उस कानून के आश्रय में व्यक्ति जब ऐसे आचरण करता है तो माता पिता को कितना कष्ट होता है, कितने घर बिगड़ जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। कारण यही है कि हम रामायण से दूर होते जा रहे हैं। राम जी के चरित्र को अपने जीवन में अपनाओ। अगर सुख चाहते हो तो राम जी के आश्रय में आकर के ही सुख प्राप्त कर पाओगे। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। राम की शरण में आकर के ही आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। तो राम जी का चरित्र आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। फिर तो जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाया, पत्रिका लिखवाई और कहा ये पत्रिका लेकर के अयोध्या जाओ। और महाराज दशरथ बारात सजा करके आए और कुमारों का विवाह हो। दूत लोग पत्रिका लेकर के अयोध्या चले। त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्याम प्राविशन पुरीम। 3 दिन 3 रात्रि चलकर दूत लोग अयोध्या पहुंचे। तीव्रगामी अश्व पर बैठकर, तीव्रगामी घोड़े पर बैठकर दूत लोग चले। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः। और 3 दिन 3 रात्रि में चल करके दूत लोग अयोध्या पहुंचे। दशरथ जी महाराज को सूचना हुई मिथिला से दूत आए, संदेश ले आए। किसका संदेश? बोले पुत्रों का संदेश आया है। दशरथ जी महाराज तो भाव विभोर हो गए। इतने दिनों बाद राम का संदेश आया, क्योंकि जब से विश्वामित्र जी के साथ राम जी अयोध्या से चले
पखवाड़ा बीत गया, अभी तक कोई संदेश नहीं मिला, कहां हैं, कैसे हैं, किस परिस्थिति में। आज जब दूत संदेश लेकर के आए तो दशरथ जी का मन अत्यंत आनंदित हुआ। भय और प्रेम और उत्साह एक साथ। क्यों बोले, क्या होगा संदेश में, यह सोचकर अनेक प्रकार की मन में कल्पनाएं होने लगी। दशरथ जी महाराज बड़े भाव विभोर हो गए। दूत आए तो दशरथ जी महाराज ने उन दूतों से पूछा, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। हे भैया, दशरथ जी महाराज उन दूतों को भैया कह करके संबोधन करते। एक चक्रवर्ती सम्राट एक साधारण दूत को, एक संदेशवाहक को कितनी आत्मीयता से दशरथ जी कहते हैं, भैया हमारे पुत्रों को देखा है, भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। मेरे दोनों बालक कुशल से तो हैं, आपने उन्हें देखा है, अपनी आंखों से देखा है। दूतों ने कहा, हाँ महाराज, हम उन्हीं का संदेश लेकर के आए। दूतों ने पत्रिका दी। दशरथ जी महाराज ने पत्रिका ली और ज्यों ही पढ़ने चले, एक पंक्ति पढ़ी होगी तब तक आंखें डबडबा गईं दशरथ जी। दशरथ जी ने सोचा, ये आंखों के आंसू अगर इस पत्रिका पर गिर पड़े तो पत्रिका में जो लिखा है वो स्याही बिगड़ जाएगी, अक्षर बिगड़ जाएंगे, फिर तो संदेश पढ़ा नहीं जा सकेगा। और अत्यंत भावुक होने के कारण दशरथ जी महाराज ने वो पत्रिका फिर बंद कर दी और दूतों से कहा, भैया आप ही संदेश सुनाओ। फिर तो दूतों ने दशरथ जी महाराज को संदेश सुनाया। अब मिथिला के दूत थे, मिथिला के दूत तो बड़े रसिक, मिथिला ऐसे भी रस की भूमि है। मिथिला के उन दूतों ने कहा, सरकार हम मिथिला से आए हैं और ये पत्रिका लेकर के हम आए हैं। आपके कुमार श्री राम ने मिथिला में धनुष तोड़ा, जिस धनुष को बड़े बड़े वीर तिल भर हिला न सके, उस धनुष को आपके कुमार ने तोड़ा है। मेरे महाराज ने प्रतिज्ञा की थी, जो धनुष तोड़ेगा उसे जानकी प्राप्त होंगी। और आपके पुत्र श्री रघुनाथ जी ने धनुष तोड़कर वरमाला प्राप्त की। अब आप अपने परिकरों के साथ चलो और चल करके अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह संपन्न कराओ। इन सब बातों को मिथिला के दूतों ने अपनी पंक्तियों में कहा। हमारे बक्सर के पूज्य मामा जी, जो मिथिला रस के परम रसिक, कि दूत लोग किस प्रकार दशरथ जी महाराज से निवेदन करते हैं। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा घरवा जनक नगरिया, आईली भूप दुवरिया। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजा आईली भूप दुवरिया। मनवारी गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवारी गईले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के दिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के दिया, जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना।
जब जन ले रावा जनक धनुष प्रण ठन ले। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से राजा जनक दरबार से ना। रचना रच ले सिया स्वयंवर के विचार से राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से उतले बड़े बड़े भटभूप धनुहा देख के बैठे धूप। जुटले बड़े बड़े भटभूप धनुआ देख के बैठे चूप। तिल भर धनु से उठल ना कोनो वीर बरियार से राजा जनक दरबार से ना। तिल भर धनु से उठल ना कोनो वीर बरियार से राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। सहवा दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जयमाल। सहवा दशरथ जी के लाल पौले धनुष तोड़ जयमाल। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से ना। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। 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 विनती करत वाली कर जोरी सरकार से राजा जनक दरबार से ना। विनती करत वाली कर जोरी सरकार से राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। राजा जनक दरबार से ना। दूतों ने कहा, हमरा राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। हमारे महाराज की जो बेटी हैं किशोरी जी, उनका स्वयंवर किया मेरे महाराज ने। जुटलें बड़े बड़े भटभूप, बड़े बड़े राजा आए लेकिन धनुष को देखकर चुपचाप बैठे रहे। तिल भर भी धनुष को उठा नहीं पाए। लेकिन आपके पुत्र ने तहवा दशरथ जी के लाल पवलें धनुष तोड़ जयमाल। तीनों लोक भरल रघुबर के जय जयकार से। तीनों लोक में रघुनाथ जी की जय जयकार हो रही है। इसलिए हे महाराज, अब आप विलंब मत करो। दशरथ जी ने कहा क्या करें? दूतों ने कहा पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। पत्रिका में तो बहुत थोड़ी सी बात लिखी है, लेकिन अब आप विलंब न करें, आप हाथी घोड़े सजाएं और मिथिला की यात्रा के लिए चल पड़े। फिर तो दूतों के संदेश को सुनकर दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से अनुमति मांगी। मंत्रीगण बैठे, विचार विमर्श हुआ और सुंदर मंगल बेला में अयोध्या से बारात सजकर मिथिला के लिए चल पड़े। दशरथ जी महाराज के जितने परिजन पुरजन बंधुजन सब बारात में सम्मिलित हुए और राम जी की बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चली। राम जी की बारात बड़ी अद्भुत है।
क्योंकि राम जी भी अद्भुत हैं, इसलिए उनकी बारात भी अद्भुत है। राम जी अद्भुत हैं। जब प्रकट हुए तो मां कौशल्या ने प्रार्थना में यही कहा, अद्भुत रूप निहारी। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वेद व्यास जी कहते हैं, जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, अद्भुत बालक। ये अद्भुत शब्द, अद्भुत का मतलब जैसा कभी हुआ नहीं था, ऐसा विलक्षण। तो भगवान अद्भुत हैं, इसलिए भगवान की बारात भी अद्भुत है। और भगवान के बारात की विशेषता क्या? बोले दुनिया में जितनी बारात आपने आज तक देखी होगी, बर यात्रा, उसमें दूल्हा साथ में रहता है, लेकिन राम जी की बारात ऐसी कि बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से चलकर मिथिला के लिए जा रही है। दूल्हा पहले ही चला गया। ऐसी बारात दुनिया में कोई देखी बिना दूल्हे की बारात हो? और दूसरी विशेषता राम जी के बारात की, बारात ब्याह के लिए तब जाती है जब विवाह की तिथि निश्चित हो जाए। राम जी के ब्याह की तिथि अभी निश्चित ही नहीं हुई है किस दिन विवाह होना है, और बारात अयोध्या से चल पड़ी। वो तो मिथिला में जाने के बाद दोनों पक्ष के लोग बैठे, विचार विमर्श हुआ, तब तय हुआ कि 2 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, और फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका विवाह हो। तो मिथिला में जाने के बाद जब दोनों पक्ष के लोग बैठे, तब विवाह की तिथि का निर्णय हुआ। बिना तिथि के निर्णय के ही बारात अयोध्या से चल पड़ी। ऐसी बारात, जिस बारात में दूल्हा नहीं और विवाह की तिथि भी तय नहीं, लेकिन सब आनंद पूर्वक नाचते गाते अयोध्या से मिथिला के लिए चल पड़े। राम जी के सखा भी सब बड़े विचित्र विचित्र महाराज, छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन। राम जी के जितने सखा थे सब सज धज कर बारात में सम्मिलित हुए। भैया भरत और शत्रुघ्न बारातियों का नेतृत्व कर रहे थे, सबकी साज संभार कर रहे थे। अयोध्या से मिथिला के लिए जब बारात चली तो श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं, श्री दशरथ जी महाराज चलते हैं। दशरथ जी महाराज के परम मित्र देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर बारात में साथ साथ चल रहे हैं। और राम जी की ये बर यात्रा अयोध्या से मिथिला के लिए जब चली तो अनेक प्रकार के मंगल कौतुक हुए। यात्रा पर व्यक्ति चले तो व्यक्ति मंगल मनाता है, शकुन मनाता है। यात्रा पर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं थोड़ा दही खा लो, यात्रा मंगल हो जाएगी। गऊ का दर्शन हो जाए तो यात्रा मंगल हो जाती है। सामने से वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण आ जाएं तो उनका दर्शन करने से यात्रा मंगलमयी हो जाती है। और भी अनेक प्रकार के शगुन, सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन हो जाए, यात्रा मंगलमयी हो जाती है। बछड़े को दूध पिलाते हुए गाय आ जाए तो गौ माता का दर्शन करने से यात्रा मंगल हो जाती है। ये जितने शगुन, ये जितने मंगल राम जी की यात्रा जब अयोध्या से चली तो सब प्रकट हो गए महाराज। रास्ते में ये सब मंगल दिखाई पड़े। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जनु सब सांचे होन हित सगुन भये एक बार। जितने सगुन थे सब एक बार में ही प्रकट हो गए। किसी की यात्रा में 1-2 सगुन होता है, राम जी की इस विवाह यात्रा में जितने सगुन थे सब सगुन एक बार में ही प्रकट हो गए। जनु सब सांचे होन हित। गोस्वामी जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये जितने सगुन हैं ना, ये अपने आप को सत्य सिद्ध करने के लिए राम जी के विवाह में प्रकट हुए। क्यों? बोले ये जितने सगुन हैं ना, कभी कभी ये झूठे भी हो जाते हैं। वस्तुतः वो झूठे नहीं हैं, लेकिन झूठे हो जाते हैं। क्यों? बोले जीव के प्रारब्ध के कारण।
आप यात्रा पर चले और आपका पाप, आपका प्रारब्ध, आपके कर्म इतने प्रबल हैं कि उसका भयंकर परिणाम होने वाला है, तो सगुन बेचारे क्या करें। सगुन अपने स्तर पर आपके अमंगल को दूर करने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन आपके पाप, आपके कर्म, आपका प्रारब्ध इतना प्रबल होता है कि वो शगुन बेचारे छोटे पड़ जाते हैं। उन सगुन का भी एक सीमित सामर्थ्य है। अगर जीव का पाप, जीव का प्रारब्ध प्रबल हो तो शगुन उसे मिटा नहीं पाते, वो अमंगल हो ही जाता है। तो लोग क्या कहते हैं? बोले लोग कहते हैं इतना मंगल करके तो गए थे, देवताओं को मना करके गए थे, ये करके गए थे, फिर भी वहां जाने पर ये घटना हो गई, अमंगल हो गया, ये सगुन झूठे हैं। आदमी यही कहने लगता है ये सगुन झूठे हैं, इनसे कुछ नहीं होता, इतना सगुन करके तो गए थे, काम बिगड़ गया, कहां बना काम? तो क्यों बिगड़ गया? वो सगुन के कारण सगुन झूठे हैं इसलिए नहीं बिगड़ा। तुम्हारे प्रारब्ध इतने प्रबल थे, तुम्हारा पाप, तुम्हारे पूर्वकृत कर्म इतने प्रबल थे कि वो सगुन बेचारे समर्थ न हो पाए तुम्हारे अमंगल को दूर करने में, क्योंकि उनकी भी एक सीमा है। तो इस स्थिति में व्यक्ति कहता है सगुन झूठे हैं। तो ये जितने सगुन थे, इन सगुन ने विचार किया, दूसरों के विवाह में, दूसरों के शुभ कार्य में हम जाते हैं तो कभी कभी हम असत्य सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन राम जी के विवाह में चलेंगे तो हम सत्य सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? बोले राम जी के विवाह में कोई अमंगल होने ही वाला नहीं है, राम जी के विवाह में कोई अमंगल हो नहीं सकता, और राम जी के विवाह में हम जाएंगे तो हम सत्य सिद्ध हो जाएंगे, हमारी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। जनु सब साँचे होन हित, सगुन भये एक बार। जनु सब साँचे होन हित, वे सगुन अपने आप को सत्य सिद्ध करने के लिए राम जी के विवाह में एक साथ सारे सगुन प्रकट हो गए। अब जब बारात अयोध्या से चली तो कितने सगुन हो रहे हैं। कई चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि कितने सगुन हुए महाराज। बनई न बरनत बनी बराता, बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता, हो ही सगुन सुंदर शुभ जाता। ताहिल काज खेत सुहावा, ताहिल काज सुसेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा, नकुल दरस सब काहुँ पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, संकट सवाल आप बर नारी, संकट सवाल आब बर नारी। लोबा फिर दरस दिखावा, लोबा फिर दरस दिखावा। सुरभि सन्मुख शिशुहि पियावा, सुरभि सन्मुख शिशुहि पियावा। मृगमाला फिर दाहिन आई, मृगमाला फिर दाहिन आई। मंगल गण जनु दीन दिखाई, मंगल गण जनु दीन दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम विषेखी, क्षेम करी का क्षेम विषेखी। श्यामा पाम सुतर पर देखी, श्यामा पाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधियरु मीना, सन्मुख आयो दधियरु मीना। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। मंगल गण कल्याणमय अभिमत फलदातार, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार। जनु सब साचे होने हित, भये सगुन एक बार। जनु सब साचे होने हित, भये सगुन एक बार। भये सगुन एक बार, भये सगुन एक बार। सारे सगुन एक बार में ही प्रकट हो गए। लोआ फिर दरस दिखावा। राम जी की बारात चली तो लोमड़ी आकर के बारातियों के सामने कभी इधर भागे कभी उधर भागे। यात्रा में चलते समय लोमड़ी दिख जाए तो यात्रा मंगल मानी जाती। लोआ पुनि दरस दिखावा। नेवले का दर्शन हो जाए तो नेवले का दर्शन यात्रा को मंगल बना देता है। ये सब मंगल राम जी के विवाह में हुए। मृगमाला, मृगों का समूह बारातियों के दाहिने तरफ से निकल करके जाने लगा।
क्षेमकरी का दर्शन हुआ। यात्रा में क्षेमकरी का दर्शन हो जाए तो यात्रा मंगलमयी होती है। क्षेमकरी क्या है? बोले सफेद रंग की जो चील होती है, सफेद रंग की जो चील होती है उसी को क्षेमकरी कहते हैं। यात्रा में उसका दर्शन हो जाए तो यात्रा मंगलमयी हो जाती है। ये सब मंगल राम जी के बर यात्रा में प्रकट हुए और बड़े धूमधाम से राम जी की बारात अयोध्या से मिथिला के लिए चली। रास्ते में श्री जनक जी महाराज ने जगह जगह नदियों पर सेतु बनवा दिए थे। छोटी छोटी नदियां, अनेक नदियां रास्ते में पड़ती। अब बारातियों को पार होने में कठिनाई न हो इसलिए जनक जी ने उन नदियों पर सेतु बंधवा दिया। जगह जगह बारातियों के स्वागत सत्कार के लिए, रहने ठहरने के लिए व्यवस्थाएं कराई और बारात अयोध्या से चलकर 4 दिन में मिथिला पहुंची। 4 दिन लगे अयोध्या से मिथिला जाने में। गत्वा चतुरहम मार्गम विदेयान अभ्युपेयवान राजा च जनक श्रीमान छुत्वा पूजा मकल्पयत। 4 दिन में बारात रुकते, आराम करते, आनंद पूर्वक मिथिला पहुंची। जनक जी महाराज ने